Hello student, we come to the next chapter which is linear equation in two variable. इसमें कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको आपने सुना होगा और कुछ ऐसे हैं जो मेरे ख्याल से सारे सुने होंगे. लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल्स, ये सारे वर्ड्स आपने सुने होंगे. अब ये है क्या? लीनियर का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर? लीनियर आपने पॉलिनोमियल में पढ़ा होगा. लीनियर मीन्स the degree is 1. Degree is 1. Highest power of variable is called degree. So linear का मतलब हमने polynomial में देखा था कि it's degree 1. Now second word is equation. Equation means having equal sign. Having equal sign. And two variables means two unknown quantity. So combination of these becomes a linear equation in two variable. अब इसको हम लिख के देखें. We write the example of this. So there are two variables. So x and y, suppose these are the two variables and degree is 1, so x plus 2y is 10. x plus 2y एक स्टेटमेंट हो गया, ये पॉलिनोमियल हो गया, equals to 10. 10 is another polynomial. So here is the comparison of two statement, two polynomials with equal sign. So this is known as the linear equation in two variables. अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये हमारे डेली लाइफ में इनका क्या यूज है? ये तो एक्स वाई तो मैथमेटिक्स का टर्म, डेली लाइफ में क्या इसका यूज है? लेट अस टेक एन एग्जांपल. माय एज इज 3 times ऑफ माय डॉटर्स एज. माय एज इज, दिस इज द स्टेटमेंट. जैसे हम लोग घरों में बोलते हैं कि भाई एज, आपकी एज में क्या, आपके और डॉटर की एज क्या है, तो हमने उसको मैथमेटिकल टर्म में ऐसा लिखा, माय एज इज 3 times of my daughter's age. ये एक जनरल सेंटेंस है. अब यहां पर ना तो उस पर्सन की एज और ना ही उसकी डॉटर की एज मालूम है, तो यहां कितने अननोन टर्म है हमारे पास इस स्टेटमेंट में? माय एज और माय डॉटर्स एज, दीज आर द टू अननोन टर्म्स. अब हम इसको हमने x ले लिया, वन वेरिएबल, एंड अनदर वेरिएबल इज y. ओके, देयर आर टू अननोन टर्म्स. is means equal. Is means equal. 3 means 3. 3 means 3. Times means into. So what will be the relation? X equals to 3 into y. ये इस सेंटेंस को जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो ये हो गया. अब x क्या है? वेरिएबल है, माय एज. तो ये आपने एज्यूम कर लिया, लेट द फादर, एक्चुअली दिस इज द स्टेटमेंट बिटवीन द एज ऑफ फादर एंड हर डॉटर. सो फादर्स एज भी x ईयर्स एंड डॉटर्स एज भी y ईयर्स. दोनों अननोन टर्म को आपने एज्यूम कर लिया, और इसका मतलब इक्वल होता है. 3 times 3 इंटू हो गया 3 times. ओके, तो ये एक इक्वेशन बन गया. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब इसको चेक करें, क्या ये लीनियर है? यस. हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1. देन इक्वेशन हैविंग इक्वल साइन, यस. इन टू वेरिएबल्स, हैविंग टू वेरिएबल, so this is a linear equation in two variable. First also a linear equation in two variable, second also be a linear equation in two variable. अब ऐसे और भी बहुत सारे रिलेशन हमारे डेली लाइफ में होते हैं. जैसे अब आप स्टूडेंट हैं तो पेन, नोटबुक, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे. तो कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज, cost of notebook is 5 less than twice of a pen. एक नोटबुक की जो प्राइस है 5 लेस देन
twice of a pen. So cost, यहाँ cost of notebook unknown है, cost of pen unknown है. यहाँ पर यदि हमने इसको x एज्यूम कर लिया, इसको y एज्यूम कर लिया, अभी हम इसको समझ रहे हैं कि कैसे इक्वेशन फ्रेम होता है. is means equal, 5 less means -5 किससे, then twice of a pen माने 2 into y. तो अब ये दोनों 5 less than twice of a pen ये कंबाइंड हो गया. तो अब इक्वेशन क्या हो गया, इक्वेशन बिकम्स 2y -5. 2y पॉजिटिव है, इसको पहले लिख लिया, then -5. So this becomes an equation, or this can be written as, if we transpose all the terms on one side, so we have x minus 2y minus plus 5 equals to 0. This is number 3. So this also be a linear equation in two variable. तो ऐसे हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जिनमें हमारे पास टू अननोन वैल्यूज हैं. अब यहाँ एक चीज और देखिए, इसमें यहाँ भी टू अननोन वेरिएबल्स है, यहाँ भी अननोन वेरिएबल्स. अब यहाँ फादर्स की एज और डॉटर्स की एज क्या है हमको नहीं मालूम. फॉर एग्जाम्पल, इफ डॉटर्स एज इज 10 years, if daughter's age is 10 years, then what will be x? X becomes 3 into 10 is 30 years. If y is 10, then x becomes 30. If y is 12, then x becomes 12 3 is 36. So x father's age will be 36. So here the one value is depending on other. X is dependent on y. यदि y के टर्म्स में लिखें तो y equals to x upon 3. So here y dependent हो गया in terms of x. तो यहाँ one independent, another is dependent value. If one is known, we can get the other. अब ये जो वैल्यूज हैं ये क्या कहलाएंगे, सॉल्यूशंस कहलाएंगे. क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यूज है y equals to 10 and x equals to 30 is satisfy this equation. तो ये सॉल्यूशन भी होगा. इसकी बात डिस्कशन हम लोग लेटर उसमें करेंगे. तो अभी हमने देखा कि व्हाट आर द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड हाउ दे फॉर्म. दीज आर द टू सेंटेंसेस which converts to a linear equation in two variable. चलिए अब हम इसके जनरल फॉर्म को देखेंगे और उसमें रिलेटेड और भी टर्म्स हैं जिनको हम बात करेंगे. Now how the linear equation in two variables are written in general. So the general form of linear equation in two variables is ax plus by plus c equals to 0. The standard form of linear equation in two variable, we write all the terms on one side of the equal sign and other side there will be 0. ये मॉडर्न वे है लिखने का. ओल्ड पैटर्न क्या है, वेरिएबल्स ऑन वन साइड एंड कांस्टेंट ऑन द अदर साइड. ये पुराना पैटर्न है. तो आपको बुक में दोनों तरीके से लिखे हुए मिलेंगे, है ना, जो इक्वेशन है. अब यहाँ क्या है, वेयर a, b and c are real numbers and a, b is not 0. ये 0 नहीं होंगे, है ना. क्यों? क्योंकि यदि a 0 हो गया तो ये टर्म एलिमिनेट हो जाएगा, then it turns to a linear equation in one variable. If b becomes 0, then ax plus c, it turns to a linear equation in one variable. c may be 0. If c becomes 0, then ax plus by equals to 0. It's a linear equation in two variables. Okay. Now what is a? A is the coefficient of x. यहाँ पर x के टर्म्स के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाइड है दैट इज नोन एज इट्स कोफिशिएंट. जैसा हमने पॉलिनोमियल में किया था, एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, लाइक दिस. b is the coefficient of y and c is constant term. तो ये इस तरीके से, जैसा अभी हमने एक क्वेश्चन लिखा था, x equals to 3y, एक इक्वेशन था,
इज दिस अ लीनियर? यस, हमने सॉल्व किया है। अब यहाँ पर इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो ये क्या होगा, इन सारे वैल्यूज को वन साइड हम ट्रांसपोज कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, दिस बिकम्स x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। अब यदि हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से इक्वेट करेंगे तो क्या दिख रहा है हमको, x वाला टर्म से, y का टर्म से और c कांस्टेंट टर्म है क्या, नहीं है। तो यदि हम on equating with ax plus by plus c equals to 0, देखिए a तो आपको दिख रहा है, a कितना होगा 1, b कितना होगा -3 plus b is -3 coefficient of y and c is what, is there any term which is added to these two terms? No, so c becomes 0. Sometimes student can write x minus 3y plus 0 equals to 0. तो अब ये we have three terms containing x, y and constant. constant कितना हो गया 0, तो ऐसे भी लिख सकते हैं और नहीं तो ऐसे भी कंपेयर करेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इक्वेशन फ्रेम कर सकते हैं। यदि कोई स्टेटमेंट दिया है तो इक्वेशन फ्रेम करना, जैसा हमने आपको पहले बताया था, कोई इक्वेशन गिवन है तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के कोफिशिएंट्स निकाल सकते हैं। मान लीजिए कोई एक इक्वेशन है, मान लीजिए 2x plus 3y equals to 25, दिस इज एन इक्वेशन। अब यहाँ पर हमें कोफिशिएंट्स फाइंड करना है और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो इन स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म, सो इन जनरल फॉर्म we write all the terms on one side, so this becomes 2x plus 3y minus 25 equals to 0. Okay, now on equating with, यदि आपको coefficients find करने, abc की values find करनी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, on equating with ax plus by plus c equals to 0, what we get, we get a equals to 2, b equals to 3 and c equals to minus 25. So in this way we can write the given equation in a standard form, or and we get the coefficients of the terms or unknown terms. Okay, now there are some questions of the exercise 4.1 which we have discussed earlier also, but we take two questions. Express the following linear equation in the form of ax plus by plus c. ये जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन का, तो आपको जो गिवन इक्वेशंस हैं लीनियर इक्वेशन, इनको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। तो यदि हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन को देखें, हियर द इक्वेशन इज, लीनियर इक्वेशन इज x minus y upon 5 minus 10 equals to 0. Okay, this also be written as x minus 1 by 5. देखिए यहाँ y upon 5 है, means y is multiplied with 1 upon 5 into y minus 10 equals to 0. तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, फर्स्ट in the form of ax plus by plus c equals to 0. Now the second part of the question, indicate the value of a, b and c. So on equating the equation 1 with ax plus by plus c equals to 0, so what we have, we get a equals to, a is the coefficient of x, here coefficient of x is 1, so a equals to 1, b is the coefficient of y and b here is 1 upon 5 and c is minus 10, constant term is minus 10. ओके, तो ये वैल्यूज आ गई। अब यहाँ देखें सेकेंड इस पार्ट में 5 equals to 2x. Basically this is a linear equation, but in how many variables are there? In one variable, because in this equation only one variable is there, so this is a linear equation in one variable, but we have to write this into the form of ax plus by plus c. So how we write? So this can be written as 2x minus 5 equals to 0. हमने 5 को ट्रांसपोज कर दिया। अब in this equation second variable is not there, but we have to write in that form.
So how we write 2x plus 0 into y minus 5 equals to 0. देखिए यहाँ सेकेंड वेरिएबल दिख रहा है आपको, बट कोफिशिएंट क्या है 0. दिस होल टर्म बिकम्स 0 मीन्स no term will be there. This term will be not present, but we have to write in this form. So this is the first part of the answer. Write in this form, and then on equating with ax plus by plus c equals to 0, we get what? We get a equals to 2, b equals to 0, and c equals to minus 5. So these are the values of a, b and c. तो यहाँ देखिए जो हमने जनरल फॉर्म लिखा था वहाँ a and b must not be 0. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के लिए जो x और y के कोफिशिएंट्स हैं, कोफिशिएंट ऑफ x and y must not be 0. Here one coefficient is 0, b is 0. So this turns to a linear equation in one variable. But ये क्वेश्चन कैसे करना है ये एक उसका पार्ट था. जहाँ पर वेरिएबल नहीं है उसको भी हम इंडिकेट करने के लिए कोफिशिएंट को 0 करेंगे. लिखने का पैटर्न आपने देखा, इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे. कुछ और क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं. ओके, नाउ इन द सेकेंड पार्ट वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन. क्या हम लोग डिस्कस करेंगे? सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस in two variables. इसके हम बात करेंगे. अच्छा देखिए हम लोग वो वही एग्जांपल लेते हैं जो हमने पहले लिया हुआ था. let a equation is x equals to 3y. father's age is 3 times of her daughter's age. यहां पर ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है. अब सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशंस आर दोज वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द इक्वेशन. आप घरों में देखते हैं, मान लीजिए आप घर में 2 ब्रदर हैं, आपका एक छोटा भाई है, बड़ा भी हो सकता है, सिस्टर भी हो सकती है, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 भाई बहन हो, 3 भाई बहन हो. अब मान लीजिए उनमें से किसी बात को लेके झगड़ा हो गया. ठीक, मान लीजिए किसी ने टॉफियां दी और उसको उसके डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ झगड़ा हो गया, प्रॉब्लम आ गया. तो क्या करते हैं आप? झगड़ा शुरू हो जाता है. उसको सुलझाने के लिए क्या होता है? आप या तो आपस में कोई एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर लेते हैं कि आपका ब्रदर भी सेटिस्फाई हो गए कि ओके ये ठीक है, और आप भी सेटिस्फाई हो गए. जैसे आप बड़े हैं तो आपने कहा कि ठीक है तुम हमसे 2 ज़्यादा टॉफियां ले लो और हमको 2 कम दे दो. तो वो सेटिस्फाई हो जाता है कि मुझे ज़्यादा मिल गई और इसको कम मिली, वो सेटिस्फाई हो जाता है. माने ये एक पार्ट है जिससे वो आप भी सेटिस्फाई हो गए और आपका ब्रदर भी सेटिस्फाई हो गया. माने बोथ साइड्स. अब देखिए जब झगड़ा होगा तो 2 साइड होंगे, एक छोटे भाई का साइड होगा, एक आपका साइड होगा, तो दोनों सेटिस्फाई हो गए. अब दूसरी कंडीशन क्या होगी? मान लीजिए आपने ये सारे सॉल्यूशंस उसको सुझाए कि आप ऐसा कर लो वैसा कर लो, वो नहीं माना. फिर क्या होता है? ये जो झगड़ा है वो कहाँ पहुंच जाता है? माता पिता की कोर्ट में पहुंच जाता है ना. आप दोनों जन वो पूछते हैं क्या हो गया, क्यों झगड़ रहे हो, तो वो आप बताते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया. फिर आप अपना आर्गुमेंट करते हैं, छोटा ब्रदर करता है. फिर आपके फादर अपनी समझ से उस प्रॉब्लम को सेटल करते हैं और उस सेटलमेंट को दोनों ब्रदर आप लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं. माने यू आर बोथ सेटिस्फाइड. तो ये दूसरा तरीका है सेटिस्फाई होने का. तो ऐसे ही मैथमेटिक्स में वी हैव 2 वेरिएबल्स, माने 2 साइड हो गए. उन साइड्स को, अब यहाँ वैल्यूज की बात होगी, मैथमेटिक्स में वैल्यूज नंबर्स की बात होगी, तो अननोन वैल्यूज में हम कुछ वैल्यू पुट करेंगे और ऐसा करने से वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है. इक्वल साइन है, माने देयर विल बी 2 साइड्स, लेफ्ट साइड राइट साइड, और दोनों साइड्स, इफ बोथ द साइड्स आर सेटिस्फाइंग, द वैल्यू ऑफ लेफ्ट साइड इज सेम एज द वैल्यू ऑफ राइट साइड, देन सच पेयर ऑफ वैल्यूज आर नोन एज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन. अब यहां पर देखते हैं, ये एक रिलेशन है जिसको हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे. तो अभी ये सिंगल वेरिएबल है, वन इज डिपेंडेंट ऑन अदर. अब यहां पर मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया कि इफ
y is suppose 5, the value of अभी हम लोग ये सिंपल एक इक्वेशन ले रहे हैं कि ये एक नॉर्मल इक्वेशन है, इसको हमने पहले डिस्कस किया फादर और डॉटर्स के एज के रिलेशन में, लेकिन अभी हम इसको जनरल मान के चल रहे हैं। अब हमने लिखा कि इफ y equals to 5 then what will be x, this implies that x becomes 3 into 5 which is 15. So how many value we have? X is 15 and y is 5. So this pair of value, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 15 को हम 5 ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे अभी हमने प्रीवियस चैप्टर में हमने ऑर्डर्ड पेयर लिखा था, ऑर्डर्ड पेयर आपने पढ़ा ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स, तो ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट नहीं है, ये वैल्यू ऑफ वेरिएबल है, x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू, ओके। तो लेकिन ये देखने में आपको कोऑर्डिनेट्स दिखना है, कोऑर्डिनेट्स नहीं है, कोऑर्डिनेट्स बाद में बनेंगे, हम इनको जब जरूरत पड़ेगी तो कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में भी डिस्कस करेंगे। तो ये एक सेट हो गया, दिस इज द वन सेट ऑफ वैल्यू। क्या और भी वैल्यू हो सकती है? यस, हम y को भी हमने ये अपने मन से रखा हुआ था ना, ये कहीं गिवन तो है नहीं। मान लीजिए इफ y, सेकेंड पेयर क्या होगा, इफ y इज मान लीजिए 8 देन x becomes 3 into 8, it becomes 24. So we have x equals to 24 and y equals to 8 means, or you may write 24 comma 8. This is another pair of value which satisfy this equation, means this is the solution, this is another solution. क्या और भी हो सकते हैं? Yes, we can write if y is 12 then x becomes 3 into 12 which is 36. So x equals to 36 and y equals to 12 is another pair of solution, 36 comma 12. तो ऐसे कितने पेयर आप लिख सकते हैं? नंबर ऑफ पेयर्स यू कैन राइट। क्यों? क्योंकि इसका कोई एंड नहीं है, देयर इज नो एंड। सो हाउ मेनी सॉल्यूशंस यू कैन गेट फॉर अ लीनियर इक्वेशन? देयर आर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस. You can say the number of solutions for linear equation in two variables are infinite. A linear equation in two variables have infinite many solutions. क्यों? क्योंकि आपने अभी करके देख लिया है, और भी ऐसे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं और उनमें आप ट्राई कर सकते हैं. लेट अनदर एग्जाम्पल, 2x plus y equals to suppose 10. So how many solutions you can write? Infinite. You put x equals to 1, you can x equals to minus 1, x equal to 2, 3, 4, 5, 6. ये तो इंटीजर्स में है, आप डेसिमल्स में भी रख सकते हैं, फ्रैक्शनल वैल्यू भी, रैशनल वैल्यू भी रख सकते हैं, इरैशनल भी रख सकते हैं, क्योंकि x एंड y हैव रियल वैल्यूज, रियल नंबर्स जो है वो इसके वैल्यूज होंगे, सॉल्यूशंस होंगे. तो हाउ मेनी पेयर्स यू कैन गेट? यू कैन गेट इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस. ओके, सो लीनियर इक्वेशन, हाउ वी गेट द सॉल्यूशन? You put one value of one variable, you can get the value of other, so that pair will be the solution. Okay, so we can solve some questions from the exercise. Now we come to the exercise 4.2. Write 4 solutions for the equation minus x plus y is 9. As earlier part we have discussed, any linear equation in two variables have infinite many solutions. So this equation have infinite many solutions. कितने होंगे? Infinite होंगे. आपको कितने लिखना है? How many solutions we have to write? 4. So ये मतलब डिपेंड करेगा कि किस स्टूडेंट ने वैल्यूज क्या ली हुई हैं. किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आप लेंगे तो अदर वेरिएबल की वैल्यू ऑटोमेटिकली मिल जाएगी. तो यहाँ पर अब ये कोई एक स्टैंडर्ड आंसर नहीं है, ये डिपेंड करेगा स्टूडेंट टू स्टूडेंट, वो क्या चूज करता है, क्योंकि इसमें कोई फिक्स पार्ट नहीं है ना. तो यहाँ पर लेकिन हम देखेंगे कि क्या तरीका क्या होगा लिखने का. इक्वेशन इज माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9. यहाँ पर फॉर एक्स इक्वल्स टू 0 हमने एक सोल्यूशन क्या लिखा, हमने एक्स की वैल्यू को डिफाइन कर दिया, एज्यूम कर लिया कि एक्स यदि 0 है then y कितना होगा, माइनस 0 प्लस y equals to 9. This gives y equals to 9. So one solution is, the solution is 0, 9. ये एक सेट हो गया वैल्यू का.
कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, और यू मे राइट सोल्यूशन इज x इज 0 एंड y इज 9। ये भी तरीका है लिखने का, ये भी तरीका है लिखने का, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। सेकंड के लिए अब हम कह रहे हैं कि x इक्वल्स टू, हमने 1 पुट किया, कोई कहेगा नहीं मुझे 1 नहीं करना, 2 रखना है, कोई कहेगा नहीं मुझे 2 भी नहीं रखना, 1.5 रखना है। तो ये पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट वाइज डिपेंड करेगा। हम लोग नॉर्मली इंटीग्रल वैल्यू पुट करते हैं क्योंकि ट्रांसपोज करना, सॉल्व करना आसान हो। फॉर x इक्वल्स टू -1 हमने रखा, तो ये होगा माइनस ऑफ, देन minus of -1 plus y equals to 9. This gives minus of -1, 1 plus y is 9. So y equals to 8. So second solution is -1, 8, or you may write x equals to -1, y equals to 8. So this is the second. Third, for x equals to 2, then what we have, minus of 2 plus y is 9, so y becomes, transposing minus to other side, 11. So we have 2 comma 11, or x equals to 2 and y equals to 11 are the third solution. Fourth solution क्या होगा, कोई भी आप रख सकते हैं। for x equals to 9, minus 9 plus y is 9. Transposing this, y becomes 9 plus 9, so this becomes 18. So the solution is 9 comma 18, or x equals to 9 and y equals to 18 is another solution. So we have 4 solutions, 1, 2, 3 and 4. So इस तरीके से आप अलग अलग ऐसे solutions हो सकते हैं, क्योंकि every linear equation in two variable have infinite many solutions. निकालने का तरीका आपने देखा, यहाँ हमने x की वैल्यू पुट की है, आप यहाँ y की वैल्यू भी पुट करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। पर्पस क्या है, x और y का वो सेट फाइंड करना, वो पेयर फाइंड करना विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। आप इनको रख के देखेंगे, मान लीजिए हमने यहाँ पर इसी इक्वेशन में हमने x इक्वल्स टू 2 रखा और y इक्वल्स टू 10 रखा। चेक करना है क्या ये सोल्यूशन होगा क्या, रखिए, -2 + 10 इज 8, क्या ये 8 9 के इक्वल है, नहीं है, तो ये जो सेट है ये सोल्यूशन नहीं होगा। x = 2, y = 10 इज नॉट अ सोल्यूशन। तो हम इस तरीके से चेक भी कर सकते हैं कि गिवन वैल्यू सोल्यूशन है या नहीं है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिसमें आपको वेरीफाई करना है कि गिवन सेट ऑफ वैल्यूज आर द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन और नॉट। तो जो सेटिस्फाई कर रहे हैं ये वैल्यूज आप पुट करके देखेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, मींस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। बट ये जो अभी हमने एक अजम्पशन किया था कि फॉर x = 2 एंड y = 10 इज द सॉल्यूशन, आपने क्या किया, लेफ्ट साइड में x और y की वैल्यू को पुट कर दिया, सॉल्व किया, 8 आया, राइट साइड में कितना है, 9 है, इक्वल नहीं है, इसलिए ये सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके, तो अभी हम कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे। Now the another question of exercise 4.2, find the value of k if x = 2 and y = 1 is a solution of this equation 2x + 3y = k. So the given equation is 2x + 3y = k. तो फर्स्ट हमको देखने से ही ये समझ में आ गया कि it is a linear equation in two variable and the solution is x = 2 and y = 1 is given, solution given है, तो हम इस वैल्यू को, इस सेट ऑफ वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो x और y को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ नंबर मिलेगा और राइट साइड में अननोन टर्म है दैट इज k, और वही आपको फाइंड करनी है। सो 2x means 2 × 2 plus 3 × 1 equals to k, because this set of value is the solution. So simplifying this, we have 4 + 3 = k, or you may write k = 7. So for this solution of y set, this value of k will be 7. किसी और सेट के लिए ये k की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो आज हमने ये देखा कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है वो क्या होता है, कैसे हम उसको फ्रेम करते हैं, उसका सोल्यूशन क्या होगा और कितने सॉल्यूशंस होंगे ये भी हमने देखे। उनमें से कुछ हम निकाल भी सकते हैं, और यदि सॉल्यूशन गिवन है तो हम अननोन टर्म को कैसे फाइंड करते हैं।
तो ये एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 के जो क्वेश्चंस हैं वो आप करके देख सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।